हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जेएसएससी सीजीएल में प्रैक्टिस सेट पेपर 7 के अंदर कंप्यूटर का ज्ञान को। चलिए, इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपका बहुत सारे रिलेवेंट कंटेंट जो है वो छुपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो है आपका कि कंप्यूटरों के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है। बताइए क्या होता है इसका अर्थ। तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं तो कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी, जिसका हिंदी मतलब होता है सुसंगता, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की जगह पे आपके पास सुसंगता दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जिसका अर्थ होता है कि वह सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पर चलने या फिर ऑपरेट होने में सक्षम है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किसने किया। बताइए किसने किया। तो जी हाँ, अबेकस का आविष्कार जो है वो आपका चीन ने किया। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपके पास दो कथन दिया हुआ है, आपको इसके अनुसार बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं भीम का फुल फॉर्म आपका होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसमें क्या होता है कि ये आपका एक यूपीआई आधारित भुगतान इंटरफेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका एकल पहचान, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया या फिर आपका नाम के प्रयोग द्वारा रियल टाइम में धन जो है वो स्थानांतरित करने में संभव बनाता है। वहीं भीम ऐप में प्रमाणिक, जो आपका सेकंड में देख रहे हैं, प्रमाणिक या फिर सत्यापन के लिए 3 स्तर होते हैं। इसके विपरीत यहाँ पे जब आपके पास चिप पिन डेबिट दिया हुआ है तो चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणिक के केवल 2 घटक होते हैं। इसीलिए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल एक सही है और आपका 2 जो है आपका बी जो है वो आपका गलत है इसमें ना, क्योंकि इसमें 4 घटक नहीं बल्कि 2 घटक होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है। बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका अर्थमेटिक, जिसको अर्थमेटिक भी बोलते हैं, एंड लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू गणितीय संक्रियाएं के साथ साथ तुलनाएं भी करती है। दैट मीन्स यहाँ पे गणितीय संक्रियाओं को पूरा करती है और तुलनाएं भी करती है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी 1 और 3 सही है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट फॉल्टिंग डिवाइस कौन सा है। बताइए। तो जी हाँ, लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट फॉल्टिंग डिवाइस जो है वो है आपका टच पैड है ना। कौन सा है, टच पैड है। अगर हम लोग यहाँ पे टच पैड की बात करते हैं तो टच पैड जो है ना आपका एक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग ना माउस के स्थान पर हो सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, OCR का पूर्ण रूप होता है। बताइए OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जी हाँ, OCR का पूर्ण रूप आपका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशानों के आधार पर एक्सेस या फिर बोल सकते हो प्रवेश नियंत्रण का एक उदाहरण है। बताइए का उदाहरण क्या है। तो जी हाँ, इसका उदाहरण जो है वो आपका है जीवीके बायोमेट्रिक्स पहचान है। इसका मतलब क्या है आपका, जीवीके बायोमेट्रिक्स पहचान है, और ये आपका एक सर्वोच्च उदाहरण जो है इसका है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका डिवाइस में स्वतः पूर्ण और आपका रोम में भी रहता है। एम्बेडेड प्रचालन तंत्र यानी कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका कार्य जो है वो होता है कोड को निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करना और उपकरणों यानी कि डिवाइस को अपने कार्य करने की अनुमति देता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था। देखिए GUI का फुल फॉर्म होता है आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब इसका आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका कौन सा है, विंडोज़ है। कौन सा है, विंडोज़ है, इसे याद रखिएगा ना। वहीं अगर इसमें देखते हैं तो आपका ये आपका GUI जो है वो आपका एक प्रकार का यूज़र इंटरफेस है। क्या है, एक प्रकार का यूज़र इंटरफेस है, जिसमें आपका ग्राफिकल तत्व होते हैं, जैसे आइकॉन हो गया, बटन हो गया, इस तरह की चीज़ें इसमें होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो संबंधित थी। बताइए किससे संबंधित थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो आपका कंप्यूटर से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, कंप्यूटर से संबंधित थी, और यह वर्ष 2000 की समस्या थी। याद रखिए कब की समस्या थी, तो वर्ष 2000 की समस्या थी ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि OLAP का अर्थ होता है। बताइए OLAP का क्या अर्थ होता है। तो जी हाँ, OLAP या फिर बोल सकते हो
एपी का अर्थ जो है वो आपका ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है ना, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह आपका एक व्यवसाय इंटेलिजेंस की व्यापक श्रेणी का एक हिस्सा होता है, जिसमें आपका रिलेशन डेटाबेस हो गया, वहीं रिपोर्ट लेखन हो गया और आपका डेटा माइनिंग भी इसमें शामिल होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोडेक संबंधित है। बताइए कोडेक किससे संबंधित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग कोडेक की बात करते हैं तो कोडेक जो है आपका सरल शब्दों में बोल सकते हैं तो आपका कोडर डिकोडर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है ना। क्या है? कोडर डिकोडर से संबंधित है, जो कि एक तरह का क्या है? प्रोग्राम है। वहीं इसमें क्या होता है कि जिसे किसी भी डिजिटल मीडिया को इनकोड या फिर डिकोड करने में प्रयोग किया जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लैन से जुड़ी हुई कंप्यूटर, लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर कौन सा होता है? तो जी हाँ, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर उस लैन से जुड़े अन्य कंप्यूटरों के साथ इंफॉर्मेशन या फिर पेरिफेरल्स उपकरणों को साझा करता है ना। इसका डेट मीन्स सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि SMPS का विस्तारित रूप होता है। बताइए SMPS का विस्तारित रूप क्या होता है? तो जी हाँ, SMPS का विस्तारित रूप जो है वो आपका होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाइड। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है ना। इसमें क्या होता है कि SMPS उस शक्ति परिवर्तकों को कहते हैं जिसमें आपका पावर कन्वर्जन के लिए किसी स्विच को उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑन या फिर ऑफ किया जाता है, यानी कि चालू और बंद किया जाता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देता है। बताइए ब्लूटूथ तकनीकी किस चीज़ की अनुमति देता है? तो जी हाँ, ब्लूटूथ तकनीकी जो है वो आपका अनुमति देता है कि उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का ना। चलिए अगर डिटेल्स में इसको समझते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा कि ब्लूटूथ टेक्निक जो है उसका विकास सर्वप्रथम वर्ष 1994 में आपका हार्टसन ने किया था। किसने किया था? हार्टसन ने किया था। कब किया था? 1994 में किया था। ब्लूटूथ जो है वो आपका वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है। इसमें आपका रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। वहीं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और आपका संगणक, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा जैसे उपकरण इसके माध्यम से जुड़कर जानकारी का विनिमय जो है वो कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? तो जी हाँ, वो आपका कहलाता है ब्राउज़र। क्या कहलाता है? ब्राउज़र कहलाता है। इसे याद रखिएगा। अगर डिटेल्स में समझते हैं तो देखिए आपका वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना संचालन यानी कि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को प्राप्त करने व इंटरनेट सर्फ करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन है, जिसका इस्तेमाल जो है वो आपका इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए किया जाता है। वहीं इसका प्रमुख ब्राउज़र जो है वो आपका गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया ना। इसका कुछ ब्राउज़र है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A और Ctrl+U दबाने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग किसी भी पेज में Ctrl+A और Ctrl+U दबाते हैं तो दस्तावेज पे क्या होता है कि सभी टेक्स्ट जो है वो आपके अंडरलाइन हो जाते हैं। क्या होते हैं? सभी टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाते हैं। दैट मीन्स इसका ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ना। यह हमें टाइपिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान जो है वो करती है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के औपचारिक तथा निजी कार्य यानी कि फॉर्मल या फिर पर्सनल वर्क को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए प्रयोक्ता कमांड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डैश होना चाहिए था ना कि प्रयोक्ता किस कमांड का प्रयोग कर सकता है ना। तो यहाँ दस्तावेज में गलत शब्द को ढूंढने और उसे सही करने के लिए प्रयोक्ता या फिर बोल सकते हो यूजर द्वारा फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसके लिए आपका शॉर्टकट कीज जो होता है ना वो आपका F11 होता है। क्या होता है? F11 होता है। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो MS एक्सेल जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसके उपयोग द्वारा पाई चार्ट हो गया और आपका बार चार्ट हो गया या फिर लाइन ग्राफ जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस तत्व है? बताइए कौन सा इसमें डाटाबेस तत्व है? तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो वो है आपका DBMS जो है वो आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग जो है वो आपका बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों में लोगों के
विवरण रखने में होता है। वहीं डाटा संबंध या फिर बाधाएं एवं स्कीमा सभी डेटाबेस के भाग होते हैं ना, जिसमें आप देखिए यहाँ पे संबंध भी हो गया, आपका डाटा भी हो गया और संबंध और स्कीमा सब हो गया ना। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी कथन जो है इसके सही है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 7 के अंदर कंप्यूटर के ज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी के साथ आपका टोटल चारों का चारों पार्ट जो है, जिसमें हम लोग सेट पेपर प्रैक्टिस सेट पेपर 4 पार्ट को कवर अप किए हैं, चारों का चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। चारों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी का जितना भी सेट पेपर स्टडी हुआ है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।